हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं ये रंजू देवी भाई, इनके हस्बैंड हैं और ये बस्ती ज़िला से बिलोंग करते हैं। इनको फिशुला इन इनो डायग्नोस हुआ था। एमआरआई फिशुलोग्राम रिपोर्ट में इनका फिशुला आया था और लेंथ जी 4.1 सेंटीमीटर की लंबाई थी और चौड़ाई जो थी 0.3 सेंटीमीटर की थी चौड़ाई जो थी। और ये पहले कई बार इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, इनका अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन जब छाट सूत्र हम लोगों ने किया है उसके बाद ये पूर्ण रूप से ठीक हो गई। कितने दिन में ठीक हुई बेटा? 2 महीने सर। 13/9/2024 में इनका छाट सूत्र पहले दिन लाइगेट किया गया था और आज ये आई हैं। इनका हम लोगों ने चेक किया, बिल्कुल पूर्ण रूप से बिल्कुल फिट हैं और अब इनको कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं है जिससे फिशुला इनका अभी दोबारा होने की संभावना बिल्कुल लगभग ना के बराबर है। बेटा थोड़ा अपने बारे में बताएंगे और पास में। मेरा नाम रंजू देवी है। मेरा गांव संत कबीर नगर में पड़ेगा ज़िला। और मेरे 2001 से मतलब मुझको फोड़ा हो रहा था, तो मैं फोड़ा समझ के 8 बार ऑपरेशन करवाए। तो 4-5 बार तो छोटा छोटा सा हुआ, 2 बार बड़ा सा हुआ, लेकिन ठीक मैं नहीं हुई। यहाँ लखनऊ में आए, फिर यहाँ सात्रछूत का मतलब हमारा हुआ ऑपरेशन हुआ, उससे मैं अच्छी हो गई और बहुत मतलब अच्छी हूँ। और सभी बहुत अच्छे से करते हैं, कोई दर्द भी नहीं होता है और बहुत अच्छे भी सर हैं। और दिक्कत क्या हुई थी? जैसे इन्होंने इतनी बार ऑपरेशन कराया, इनका एक बार भी एमआरआई फिशुलोग्राम नहीं कराया गया, तो इनका जो है पेरिनल एब्सेस समझ के इनका बार बार ऑपरेट होता रहा। अब क्या हुआ कि जो मलद्वार के जो फोड़े होते हैं ना, लगभग 90 से 99% वो फिशुला ही होते हैं, क्योंकि मलद्वार के आसपास जो फोड़ा बनता है उसकी एक ओपनिंग ज़्यादातर इंटरनल ओपनिंग मलद्वार में होती है। तो दिक्कत कहाँ आई? इनकी डायग्नोसिस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यानी अगर एमआरआई फिशुलोग्राम इन्होंने एक बार करा लिया होता तो शायद पहले ही पता चल जाता इनको फिशुला है, तो इसका सही इलाज मिल जाता। यानी कहीं ना कहीं एक कमी रह गई कि इनकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ रहा, मतलब रिपोर्ट सही नहीं हुई, इसलिए इनका इलाज भी गड़बड़ होता रहा। दूसरा कह रहे हैं कि जो साफ सफाई हम लोग बताते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना बेटा, इसे साफ करते हैं। आप ही धुलते थे इनका? हाँ सर। कैसे धुलते थे? सर पहले दस्ताना लगा लेते थे। हाँ। उसके बाद इसको लगा कर पानी डाल करके घुमा देते थे, साफ कर देते थे। फिर उसको सुबह लेकर सब साफ कर लेते थे। उसके बाद फिर दवा लगाते थे। सुबह लैट्रिन जाने से पहले कि लैट्रिन जाने के बाद? नहीं जाने से पहले भी कर देते थे और आने के बाद भी करते थे। शाम को भी यही करते थे? शाम को भी करते थे। अच्छा, जैसे आपने इसके पहले इतनी बार ऑपरेट कराया, इसके पहले क्या ऐसा कभी कभी नहीं सर। ठीक है, और पास में। तो कहने का प्राय है कि इन्होंने जो इतनी बार ट्रीटमेंट लिया, अगर इनका सही से क्लीनिंग करते, क्योंकि क्या होता है कि दिक्कत यहाँ डॉक्टर लेवल पे नहीं है, यहाँ दिक्कत है पेशेंट लेवल पे। क्या होता है, जैसे हम मलद्वार का कोई भी ऑपरेशन कराते हैं या कोई इलाज कराते हैं, तो जिस दिन हम मान लिया ऑपरेशन कर दिए, हमने पेशेंट को घर भेज दिया, अगर पेशेंट ने सही से साफ सफाई नहीं रखी मलद्वार के आसपास, क्योंकि अगले दिन लैट्रिन जाना ही जाना है। जब आप लैट्रिन जाएंगे तो लैट्रिन के आसपास जो लैट्रिन के टुकड़े होते हैं वो फंसेंगे वहाँ पे। अगर वो सही से साफ नहीं हुए तो जो मल के टुकड़े होते हैं उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ पे बीमारी उत्पन्न करते हैं, वहाँ पे पस बनाते हैं, वहाँ पे नया ट्रैक बनाते हैं। तो अगर हम सुबह शाम उसको सही से धुलाई करें तो आप विश्वास करिए कि आपका जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से आपने ऑपरेशन कराया हो, चाहे मॉडर्न तरीके से कराया हो, चाहे छासू से कराया हो, आपका घाव जल्दी भरेगा और दोबारा होने की संभावना कम से कम होती है। जैसा कि मैम का हमने किया, सुबह लैट्रिन जाने से पहले कौन सा तेल डालते थे? पायलवांस। सुबह लैट्रिन जाने से पहले ये पायलवांस ऑयल मलद्वार में डालते थे। इससे क्या फायदा होता है कि जब हम लैट्रिन रास्ते में ऑयलिंग कर देते हैं तो जो हम मल त्याग के ले जाते हैं, तो जो हमारा मल होता है वो आसानी से फिसलते हुए बाहर आ जाता है। मैं आपको इसमें पिक्चर से समझाएगा। जैसे ये है, मान लेते हैं इधर देखिए, जैसे क्या होता है कि ये हमारा ये मान लेते हैं फिशुला ट्रैक है। अब क्या होता है, इसकी एक ओपनिंग मलद्वार में होती है, तो जब हम मल त्याग के ले जाते हैं तो जो मल के टुकड़े होते हैं, जब ये हमारे शरीर से बाहर आ रहे होते हैं तो कुछ मल के टुकड़े इस घाव में भी चले जाते हैं। अब क्या होता है कि सर्जन तो एक दिन ऑपरेशन कर देते हैं, उसके बाद रोज रोज तो आएंगे नहीं देखने कि भाई आपका लैट्रिन कहाँ फंसी है। तो अगर आप ये खुद कर लें या आप किसी एक मेडिकल नॉलेज जिसको हो, अगर अच्छे से उसको क्लीन कर दें, या पेशेंट के कोई फैमिली मेम्बर हो जिनको उन पर भरोसा हो, वो कर सकते हैं। तो अगर आप मल के टुकड़े अगर यहाँ नहीं अटकेंगे तो आपको दोबारा होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो जब हम इसमें ऑयलिंग कर देते हैं तो ये मल के टुकड़े यहाँ फंसने की संभावना कम हो जाती है। और जो ऑयल है वो मेडिकेटेड ऑयल है, उस तेल की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सुबह जब लैट्रिन से आप बाहर आएंगे तो मल के टुकड़े जो यहाँ फंसे होंगे, जब आप दोबारा इसको साफ़ करेंगे तो जो लैट्रिन के टुकड़े इसमें फंसे होंगे वो आपके फिर वापस साफ़ हो जाएंगे। सेम प्रक्रिया, चाहे आप शाम को लैट्रिन जाएँ चाहे ना जाएँ, फिर रात में यही सेम करना है।
तो अगर आप ये सुबह शाम या दोपहर में भी कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए, आप चाहे जिसका इलाज करा रहे हो, चाहे पाइल्स का, फिशर का, फिशुला का, तो आपको जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपका फिशुला जल्दी ठीक हो जाएगा, पाइल्स जल्दी ठीक हो जाएगा, उसमें पस कम बनेगा, आपको पेन कम होगा। जैसे यहाँ से आपका कितना किलोमीटर है बेटा घर? अरे सर बहुत, अब जब समझ लीजिए कि 2 घंटा तो बस्ती मेहदाव से बस्ती में आने लगता है, बस्ती से इधर 4 घंटा लगता है ट्रेन से। तो 6 घंटा ये ट्रेवलिंग करती हैं, बस और ट्रेन। यानी जब ये छारसूत बदलवा के यहाँ जाती थी, ये बताइए कभी इतना दर्द हुआ कि आपको वहाँ पे इंजेक्शन लेना पड़ा हो पेन किलर का? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं सर। तो अगर हम सही से अगर उसकी साफ सफाई करते हैं, सही से हम 2 छारसूत, बार ऑपरेशन करवाए थे सर, हाँ। पहले हाँ तो हमको 24 सुई हाँ। इंजेक्शन लग रहा था हाँ। मनुष्य पे, लेकिन अब की बार हमको 1 सुई नहीं लगा, केवल हम इसी दवा से ठीक हो गए। तो देखिए पहले इनको वो खुद ही बोल रही है कि इतना इंजेक्शन लगने के बाद भी नहीं ठीक हुआ और केवल साफ सफाई से इनको इतना आराम मिला। तो आपको अगर यदि मल द्वार संबंधित कोई भी समस्या है तो एक बार अपने जो भी आपके डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, एक बार उनसे इसके बारे में समझिए कि हम कैसे इसको साफ सफाई करें, क्योंकि जिन्होंने आपका इलाज किया है या जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है वो आपको अच्छे समझा पाएंगे। क्योंकि हमने तो आप मान लो जिसका इलाज नहीं किया हम उसको कैसे बताएं कैसे साफ सफाई करना है, लेकिन जिन्होंने आपका इलाज किया है आप एक बार उनसे पूछिए कि सर हम इसकी क्लीनिंग कैसे करें। सबसे ज़्यादा जो रिकरेंस के चांस होते हैं मलद्वार पे बीमारी जो दोबारा होती है, यही एक कारण है कि दोबारा होने की संभावना जो बढ़ती है वहाँ पे साफ सफाई ना होने की वजह से ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन्होंने मलद्वार का केयर नहीं किया अच्छे से उनको दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप साफ सफाई करते हैं तो आप विश्वास करिए कि आपका दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। आप क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ट्यूब या ये इस तरह की डिवाइस नहीं मिलती, तो या तो आप अमेजोन पे चले जाइए या pylomed.com पे आप जाइए, तो मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये सिरिंज और कैथेटर आपको वहाँ मिल जाएगा, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर सिर्फ सिरिंज होगी तो आपका ये पाइप जो है वो अच्छे से मलद्वार में नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर ये पाइप के साथ होता है तो क्या होता है वो आसानी से आपके मलद्वार में चली जाती है। जहाँ तक 4-5 सेंटीमीटर जहाँ तक आपको इसको साफ सफाई करनी है वो आसानी से उसको धुल देता है। अगर फिशुला ट्रैक में भी इसको डालना है तब भी ये आसानी से चला जाता है। तो पूरा फोकस करना चाहिए मलद्वार की बीमारी में साफ सफाई। जितना आप क्लीनिंग रखेंगे, जितना आप सफाई रखेंगे, आपको दोबारा होने की संभावना भी कम हो जाएगी। धन्यवाद।